नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हमारे पास टॉपिक चला है, हमारे पास क्या समय, दूरी और चाल। कुछ एक वीडियो इसकी हमने पहले बना दी है। आज इसकी लगभग लास्ट वीडियो हमारे पास रहने वाली है। तो कुछ एक क्वेश्चन हमने इसके पहले कर दिए थे, कुछ एक क्वेश्चन जो हमारे पास बचते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बोलता है कि एक कार किसी दूरी को, मतलब कोई दूरी दी है हमारे पास, कन्फर्म नहीं कितनी दूरी है। बोलता है कि एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। मतलब मान लो कि यहां से लेके यहां तक ये दूरी है हमारे पास, इसको तय करने में कितना समय लेती है? वो 10 घंटे, 10 आवर्स लेती है हमारे पास। ठीक, बोलता है कि यदि इस यात्रा की आधी दूरी मतलब ये आधा हिस्सा, आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है तथा शेष मतलब ये आधी ये बच गई, इसको कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि इसकी दूरी कितनी है, मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी दूरी है। तो देखो, इसको करने का मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। देखो, अब देखो इसमें क्या है, ये दूरी और ये दूरी क्या है, इक्वल है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर दूरी इक्वल हो तो औसत चाल मेरे पास कैसे आती है। देखो, दो चाल दिए ना, औसत चाल मेरे पास क्या जाएगी, फिर फॉर्मूला क्या बताया था आपको, 2xy बटे x प्लस y। अब इसमें x क्या था, x हमारे पास जो पहली चाल उसको मैंने x मान लिया और दूसरी चाल को हमने y मान लिया। तो कर देता हूं अप्लाई, कितना आ गया, 2 गुणा x कितना आ गया, 40 गुणा कितना आ गया 60 बटा कितना आ गया 40 जमा कितना हो गया 60। तो कर दिया 2 गुणा 40 गुणा कितना हो गया 60 बटा कितना हो गया हमारे पास है 100। काट दिया, कितना आ गया 4 2 8 8 6 कितना हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी क्या आ गई, औसत चाल आ गई। मतलब कि इस चाल और इस चाल को जब हम एक कॉमन सी चाल लेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आ जाएगी। अब चाल दी हुई है और साथ में क्या दिया हमारे पास, समय दिया है। समय कितना दिया है, देखो समय हमारे पास ये आधा समय नहीं दिया है, समय हमारे पास यहां से यहां टोटल दूरी का समय दिया हमारे पास। तो समय कितना दिया था, 10 घंटे हमारे पास समय दिया हुआ है। अब देखो हमारे पास समय भी दे दिया और ये औसत चाल है हमारे पास। ठीक है, क्या चाहिए, औसत चाल। कभी कंफ्यूजन हो जाए कि औसत थोड़ी कर रहे हम लोग। ठीक है, तो ये औसत चाल भी हमारे पास दी हुई है और समय भी हमारे पास दिया है। तो दूरी हम लोग इजीली निकाल सकते ना। तो दूरी का फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने, तो दूरी का फॉर्मूला था चाल गुणा समय। और दूसरी बात बोली थी मैंने कि यूनिट बराबर करनी है। देखो इसमें यूनिट ऑलरेडी पहले बराबर है, चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय भी किसमें है, घंटे में दिया हुआ है। मतलब कि इसमें क्या है, यूनिट भी इक्वल होगी हमारे पास। चाल दी है, समय दिया है, दूरी का फॉर्मूला लगा दिया, दूरी कितनी थी, अब वो चाल कितनी थी 48 और समय कितना था 10। जब दोनों गुणा कर दिए कितना आ गया 480 आ गया। अब 480 तो हमारे पास आ गया, ये आई हमारे पास दूरी आएगी 480। अब ये 480 मीटर होगा, किलोमीटर होगा, हेक्टामीटर होगा, डेकामीटर होगा, डेसीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा क्या हमारे पास ये। अब हमने देखना कि चाल किसमें थी, किलोमीटर प्रति घंटा में थी, तो दूरी किसमें आएगी मेरे पास, किलोमीटर में आएगी। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, तो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी थी, 480 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, बोलता है कि ए तथा बी, अब हमारे पास क्या दिया है, दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात दे दिया। क्या होता है, ए तथा बी की चालों का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया हो। मतलब ए जो था वो 3 की चाल चलता था और जो बी था वो 4 के अनुपात में चलता था। बोलता एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय कर दी। मतलब दूरी हमारे पास नहीं, एक निश्चित दूरी थी, अब कितनी थी हमारे को ये नहीं पता है, कि 24 मिनट में तय कर दी। बोलता है इसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो देखो अब चाल दी थी मेरे पास है, देखो चाल का अनुपात दिया था ए और बी में। तो ए की चाल कितनी थी, मान लो 3 थी, बी की चाल कितनी थी 4 थी। अब देखो हमारे पास समय किसमें दिया है, मिनट में दिया है। तो मैं इसको मान लो मीटर पर मिनट, सीधे मान लिया मीटर पर मिनट। ये भी मान लिया मैंने 4 मीटर पर मिनट। सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं मैं इसको।
ठीक है, इस चाल को मैंने भी मिनट में मान लिया, इसको मैंने मीटर पर मिनट में मान लिया, अपनी मर्जी से मान ली चाल में, क्योंकि रेशो दी थी हमारे पास। अब यहां पे इन्होंने बोला कि देखो अब ए की चाल कितनी आई, ए की चाल आ गई मेरे पास कितनी, 3 मीटर पर मिनट, और बी की चाल मेरे पास कितनी आ गई, बी की चाल आ गई 4 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब देखो इन्होंने हमारे पास यूनिट यहां पे नहीं दी हुई है, मैंने अपनी मर्जी से मान ली इसको। ठीक है, अब ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोले उन्होंने कि बोलता एक निश्चित दूरी को तय करने में बी। अब देखो बी ने कितना समय लिया, अब देखो बी का समय, देखो जो दूरी थी उसको पूरे समय करके लगा, उसके लिए 24 मिनट का समय लिया उसने। ठीक है, 24 मिनट का समय लिया, तो दूरी कितनी तय की सबसे पहले तो हमारे पास क्या था कि अब देखो बी की हमारे पास चाल भी दे दी है और साथ में क्या समय, देखो बी का चाल भी दिया है और बी की समय भी दिया है, यूनिट भी हमारे पास क्या है इक्वल दी है दोनों में। ठीक है, अब मैं कर लूंगा, अब यहां से मैं दूरी निकाल दूंगा। देखो जितनी दूरी ए ने तय की उतनी ही दूरी बी ने तय की, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि ए तथा बी की चालों का अनुपात दिया है, एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट के किया, और इसी दूरी को, मतलब दूरी सेम है हमारे पास, इसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। तो मतलब जितनी दूरी हमारे पास बी की आएगी उतनी दूरी हमारे पास ए की भी होगी। देखो यहां से दूरी निकाल दी, दूरी का फॉर्मूला क्या था, चाल गुना समय। तो चाल कितनी थी 4, समय कितना था 24, तो चाहे गुणा कर दो इनको, कितना देगा 4 चौके 16, 4 दुए 8 1 96, क्या आएगी 96 मीटर हमारे पास क्या आ गई, इसकी दूरी आ गई। पर हमारे से दूरी नहीं पूछ दिया अभी। ठीक है, तो अब हमारे पास दूरी कितनी आ गई 96 मीटर आ गई। अब मैं इन दोनों क्वेश्चन में पहले बोल दिया है कि बी की दूरी और ए की दूरी इक्वल है, तो दूरी मेरे पास कितनी है, देखो दूरी आ गई 96 मीटर, और साथ में अब ए की चाल कितनी थी, ए की चाल कितनी थी 3 मीटर पर मिनट, दूरी भी मीटर में है, चाल भी मीटर में आ गई, मतलब हमारे पास यूनिट यहां पे भी सेम होगी। सबसे मैंने आपको बोल दिया पहले ही कि आपकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, तो यूनिट भी सेम होगी, दूरी दे दी है, चाल दे दी है। समय का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारे पास कितनी थी 96 और चाल कितनी थी 3, काट दिया, 3 3 2 6, तो कितना आ गया मेरे पास 32। अब समय दिया था, अब समय किस में आया, मिनट में आया, घंटे में आया या सेकंड में आया, मेन तो ये ना। अब हमने चाल देखनी कि चाल किसमें दी थी, चाल दी थी हमारे पास मीटर पर मिनट में दी थी, तो समय किसमें आ रहा है मिनट में, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 32 मिनट आपका समय आएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि इसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा, तो ए कितना समय लेगा 32 मिनट का समय लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है कि बोलता है एक कार दी हमारे पास, वो 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी है, क्रमिक मतलब 3 किलोमीटर की 4 ना, तो मतलब 3 किलोमीटर पहले चलता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 3, मतलब 3 किलोमीटर की 4 दूरियां वो चलता है। पहली दूरी दूरी तय करता है, उसके लिए चाल उसकी होती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दूसरी दूरी होती है 3 किलोमीटर की, उसके लिए टाइम होता है, समय होता है, चाल होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरी के लिए होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथी के लिए होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वो तो हमारे पास गति दी, गति होता है गति और चाल और वेग। देखो मैथ्स की भाषा में जो है गति चाल वेग एक ही चीज होती है, और साइंस में वेग अलग चीज है, गति अलग चीज है। ठीक है, तो ये आपको वो साइंस का टॉपिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी हम लोग क्या मैथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे गति और वेग हो चाहे चाल हो एक ही बात है। ठीक है, तो अब बोलता है कि इसकी औसत गति कितनी है, जहां कंफ्यूजन हो यहाँ पे गति दे दी, गति के आगे ना, गति वही चीज है, चाल भी वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो पहली दूरी ये आई, जैसे फॉर एग्जांपल ये आई पहली दूरी कितने 3 किलोमीटर की। ठीक है, इसके बाद ये आई दूसरी दूरी कितने 3 किलोमीटर की, उसके बाद ये आई मेरे पास दूरी कितने 3 किलोमीटर की, उसके बाद ये आई मेरे पास दूरी कितने 3
किलोमीटर की। मतलब 3 किलोमीटर की मेरे पास कितनी 4 क्रमिक दूरी आ गई। ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जो पहली दूरी थी इसको तय करने में लेती थी, इसकी चाल थी, इस जो पहली दूरी जो उसने तय की यहां से यहां तक की, उसने स्पीड रखी अपनी कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी के लिए उसने कर दी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरी के लिए उसने कर दी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथी के लिए उसने कर दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी इसने चाल। ठीक है, देखो इसको औसत चाल के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कर सकते थे कि पहले इन दोनों की औसत चाल निकाल दी, फिर इन दोनों की औसत चाल निकाल दी, फिर यहाँ पे जो चाल आई और यहाँ पे जो चाल है उसकी औसत चाल निकाल दी। एक रूल तो वो है, एक इसके लिए अलग से फॉर्मूला भी है, वो आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, आपको मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहां से करूंगा, यहां से इसका समय, इसका समय और इसका समय, और इन तीन चारों का मैं समय निकाल दूंगा। देखो अब ये जो पहली दूरी थी, दूरी तो मेरे पास कितनी थी 3 किलोमीटर थी, चाल कितनी हो गई, चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो समय कितना आ गया, पहला समय दूरी व चाल, दूरी कितनी थी 3/10, समय किसमें आ गया फिर मेरे पास, समय आ गया घंटे में आ गया। तो समय मेरे पास तो पहली दूरी के लिए कितना आ गया 3/10 घंटे। ये है पहली दूरी, ये वाला पहली दूरी, ये दूसरी दूरी है, ये तीसरी दूरी है, ये चौथी दूरी है। अब दूसरी का निकाल देता हूं मैं, तो दूसरी के लिए कितनी थी, देखो दूरी कितनी दूसरी की दूरी दोबारा 3 किलोमीटर थी, चाल कितनी थी अब इसमें चाल हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो समय यहां से कितना आ गया, दूरी वाला समय 3/20, तो दूसरा समय मेरे पास कितना आ गया 3/20 घंटे। और इसके बाद तीसरी दूरी, देखो अब तीसरे की दूरी तो सेम है हर केस में, कितनी 3 किलोमीटर की है। अब देखो जरूरी नहीं कि आपको दूरी सेम भी हो सकती है, अब दूरी अलग अलग भी हो सकती है। बंदा बोले कि पहले 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है, तो आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो यहां पे तो इसकी चाल कितनी थी, तो इसकी चाल थी मेरे पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल थी। तो समय कितना आ गया, समय आ गया दूरी बटे 4, तो 3/30 काट दिया, कितना आ गया 1/10 घंटे आ गया। अब चौथी का कर लेता हूं मैं, जो चौथी थी, दूरी कितनी थी हमारे पास, दूरी वही कितनी 3 किलोमीटर, चाल कितनी थी, चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना आ गया 3/60, कितना आ गया 1/20 घंटे हमारे पास समय आ गया। देखो अब 4 के समय अलग अलग आ गए, ये पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय और चौथा समय। देखो अब हमने इसकी निकालनी है, औसत गति निकालनी की, ये 10 के बजाय 20 के बजाय 30 के बजाय 60 के बजाय सभी जगह इस स्पीड से जाता, तो क्या होना था हमारे पास। ठीक है, तो टोटल उसने कितनी दूरी तय की, तो टोटल 3 किलोमीटर यहां चला, फिर 3 ये चला, फिर 3 ये चला, फिर 3 चला, मतलब 3 + 3 + 3 + 3 कितनी 3 3 6 4 3 9 9 3 12 किलोमीटर की टोटल उसने दूरी तय की। और समय कितना लिया, देखो यहां से यहां का समय कितना था 3/10 प्लस यहां से यहां का समय कितना था 3/20 जमा यहां से यहां का समय कितना था 1/10 जमा यहां से यहां का समय कितना था 1/20। तो ले लिया एलसीएम, कितना आ गया इसका 20। तो आपको मैंने प्लस करना पहले ही बता दिया है, एचसीएफ जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थे वहीं पे बता दिया कि हम लोग प्लस और माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ये, तो कर दिया मैंने 3 दूनी 6 जमा 3 2 और 1, सबको प्लस कर दिया तो कितना है 6 3 9 2 11 1 12/20 क्या आ गया समय, किसमें आ गया घंटे में आ गया, क्योंकि ये भी घंटे में था तो समय मेरे पास कितना आ गया 12/20 घंटे आ गया हमारे पास समय। दूरी भी दे दी है, समय भी दे दिया है, हमने निकालना क्या इसकी चाल निकालनी है। चाल का फॉर्मूला क्या था दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी है मेरे पास, दूरी आ गई 12 समय कितना आ गया 12/20, 20 कहां भेज दूंगा मैं ऊपर, कितना हो गया 12/12 गुणा 20, 12 से 12 काट दिया
कितना आ गया हमारे पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी क्या आ गई? औसत चाल आ गई। ठीक है, तो इसकी औसत चाल कितनी आ गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि बोलता है कि एक आदमी 3 दिन कार से यात्रा करता है। मतलब कोई आदमी था, अब देखो पहले हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास दूरी इक्वल दी थी हर केस में। अब यहां पे क्या दे दिया? क्वेश्चन सेम वही, पर अब यहां पे क्या दे दिया? समय इक्वल दे दिया हमारे पास। ठीक है, बोलता है कि एक आदमी 3 दिन कार से यात्रा करता है, प्रतिदिन वह 10 घंटे चलता है। बोलता है कि जो पहला दिन होता है उसमें उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से होती है। मतलब इसकी जो पहले दिन उसने 10 घंटे चला, तो उस समय उसकी मतलब जो एवरेज चाल आई वो आई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो दूसरे दिन 10 घंटे चला तो उसकी एवरेज कम होकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और जब वो तीसरे दिन चला तो 10 घंटा तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसकी चली। तो बोला उसकी औसत चाल कितनी है? मतलब कि तीनों चाल के बजाय एक चाल कितनी है। देखो पिछला क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं फॉर्मूले अकॉर्डिंग, अब ये तो हमारे को बेसिक से करना पड़ेगा ना, तो इसलिए पहले बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं कहता हूं कि देखो समय हर केस में दिया है। जैसे मान लो ये मेरे पास पहला दिन लेता हूं मैं, ये आ गया पहला दिन। अब इसमें समय कितना लिया? इसमें समय ले लिया 10 घंटे। और इसकी चाल कितनी थी? इसकी चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, इसकी चाल कितनी थी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके और ये आ मेरे पास कौन सा? दूसरा दिन। यहां पे समय कितना लिया? समय तो वही कितने 10 घंटे था, पर यहां पे चाल कितनी हो गई थी? अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, दूरी नहीं दी है। और ये तीसरा आ गया, तीसरा दिन आ गया। यहां पे समय कितना था? यहां पे समय था 10 घंटे और चाल कितनी आ गई? चाल आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, मतलब कि अब पहले दिन उसने ज्यादा डिस्टेंस तय किया, अगले दिन थोड़ा कम किया और लास्ट उसने थोड़ा कम दूरी तय की, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम थी, यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी और यहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा थी। तो जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो उसमें दिखती बात उसने क्या ज्यादा चला। समय तो हर केस में इक्वल लिया उसने, तो बस समय हमारे पास दिया है तो पहले दिन की दूरी निकालूंगा मैं, दूसरे दिन की दूरी निकालूंगा और तीसरे दिन की दूरी निकालूंगा और चाल अपने आप निकल जाएगी। तो देखो पहले दिन की दूरी निकालता हूं मैं, तो पहले दिन की दूरी कितनी आ गई? 4 गुणा समय, 4 कितना 45 गुणा समय कितनी आ गई? 450। तो पहले दिन की दूरी आ गई 450। अब दूसरे दिन की दूरी निकालूंगा तो दूसरे दिन की दूरी मेरे पास कितनी आ गई? दूरी कितनी, चाल कितनी थी? 40 और समय कितना था? 10। कितना आ गया? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। और तीसरे दिन की देखो दूरी निकाल दूंगा तो तीसरे दिन की दूरी मेरे पास कितनी आ गई? चाल कितनी थी? 20 गुणा 10 कितनी आ गई? 200 किलोमीटर। ठीक है, देखो पहले दिन उसने 450 किलोमीटर की दूरी तय की, दूसरे दिन उसने 400 किलोमीटर की दूरी तय की, तीसरे दिन उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अब देखो इसकी औसत दूरी, मतलब कुल दूरी कितनी आ गई ना, औसत की छोड़ पड़े, कुल दूरी मतलब कि उसने यहां से यहां तक टोटल कितनी दूरी तय की? तो कितनी की? 450 जमा 400 जमा 200 कितना आ गया? देखो हमारे पास 50, 4 4 8 8 और 2 10। तो कितना आ गया? 1050 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। ठीक है, और समय कितना लिया? तो देखो पहले दिन उसने 10 घंटे, दूसरे दिन 10 घंटे, तीसरे दिन 10 घंटे, टोटल कितने आ गए मेरे पास? समय हमारे पास आ गया 30 घंटे समय आ गया। तो दूरी हमारे पास, टोटल दूरी कितनी तय की? तो 1050 किलोमीटर दूरी तय की और टोटल समय कितना लिए? तो टोटल समय हमारे पास है 30 घंटे ले लिया। तो मैं यहां से इसकी औसत चाल निकालूंगा तो औसत चाल कितनी आ जाएगी? वही दूरी में समय। तो टोटल दूरी थी 1050, समय था 30, 0 से 0 काट दिया, 3 से काट दिया
3 3 9 बच गया 1, 3 5 15, कितना आ गया काट के 35 आ गया। तो चाल किसमें थी, देखो दूरी किलोमीटर में है, समय घंटे में है, चाल का जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो इसकी औसत चाल तब कितनी आ गई मेरे पास, 35 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आ गई। तो इस क्वेश्चन को भी फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया, बोलता है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। मतलब कि हमारे पास देखो एक ट्रेन, ये है हमारे पास ट्रेन, ये ट्रेन है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी, मतलब कि 90 किलोमीटर की दूरी थी हमारे पास को तय करती है, इसकी औसत चाल। तो सिंपल करते हैं, देखो दूरी हमारे पास कितनी आ गई, दूरी सीधे आ गई 90 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो पहली चाल कितनी आ गई, पहले उसकी चाल कितनी थी, पहले उसकी चाल थी मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। तो यहां पे उसने समय कितना ले लिया, तो समय ले लिया दूरी में चाल मतलब 90 बटा x, सॉरी समय घंटे में आएगा ना, तो कितना आ गया 90 बटा x समय आ गया। अब दूरी वही रही, दूरी कितनी थी 90 किलोमीटर दूरी थी, अब चाल कितनी हो गई, अब पहले चाल कितनी थी, पहले चाल x किलोमीटर थी, अब चाल कितनी बढ़ा दी 15, तो मतलब x जमा 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। और समय मेरे पास कितना आ गया 90 बटा x जमा 15 घंटे समय आ गया, ठीक है। तो देखो यहां पे जो समय है, ये समय इस समय से ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे उसने स्पीड बढ़ा दी, तो यहाँ मान लो 4 घंटे लग रहे थे, जब उसने स्पीड बढ़ा दी यहाँ पे वो 3 घंटे पहुंच जाएगा ना। तो मतलब कि बोलने मतलब कि इसमें से इसमें माइनस करना पड़ेगा, कितना है मेरे पास, मतलब कि अब आ गया मेरे पास 90 बटा x। अगर मैं इसमें से इस समय को माइनस कर देता हूं, तो यहां से समय दिया मेरे पास, तो मैं सिंपल करता हूं फिलहाल। देखो समय हमारे पास कितना दिया कि देखो इससे इसका समय कितना था 30 मिनट का समय था, तो 30 मिनट लिख दिए। अब इसमें से इसको समय कितना मेरे पास 90 बटा x माइनस 90 बटा x जमा 15 बराबर है 30। पर ये देखो ये मेरे पास समय घंटे में था, ये भी समय घंटे में था, पर ये मेरे पास किसमें आया मिनट में, तो घंटे में चेंज करने के लिए कर दिया मैंने 60, 30 कम 30 30 हुए 60 हो गया। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, अब तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया 90 बटा x, सॉरी माइनस जमा नहीं माइनस 90 बटा x जमा 15 बराबर कितना आ गया 1/2। करता हूं मैं एलसीएम लेके प्लस कर दिया, एलसीएम कितना आ गया x जमा 15 कितना आ गया 90x माइनस सॉरी माइनस प्लस होगा, तो 0 5 3 9 5 45 बच गया 4 9 1 9 9 और 4 कितना हो गया 9 4, तो ये आ गया मेरे पास माइनस कितना आ गया 90x बराबर कितना आ गया 1/2 माइनस 90x प्लस 90x कट गया। अब यहां पे कितना होगा देखो 1350 बटा कितना आ गया x स्क्वायर जमा कितना हो गया 15x बराबर कितना हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो हमारे पास कितना आ गया, फिर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया हमारे पास मैं डायरेक्ट लिखता हूं एक्स स्क्वायर, या सिंपल लिखता हूं मैं, कितना आ गया 0 5 2 10 3 2 1 6 और 3 2 6 और 1 7 और 2 1 कम 2 बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर जमा 15x। तो जब मैं इसको सोल्व कर दूंगा मेरे पास कितना आएगा, देखो यहाँ पे इसको सोल्व करके तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 15x, ये प्लस का 2700 दूसरा हो जाएगा माइनस 2700 बराबर है 0। तो यहाँ पे वो दूसरा मैथड लग रहा है, तो मैथड क्या था एक्स स्क्वायर, अब 15 को मैं लिख सकता हूं, तो 15 को मैं लिख सकता हूं प्लस 60x माइनस 45x। 60 और 45 कितना होता है 15 होता है, तो चाहे मैं इन दोनों को माइनस करूं चाहे मैं इन दोनों को गुणा करूं, तो देखो जब मैं इसको गुणा करूंगा 0 को 0 6 35 बच गया 3 6 24 24 कितना हो गया 27, तो ये बन गया मेरे पास, तो बराबर कितना आ गया 2700 बराबर है 0। एक मेरे पास ये था एक मेरे पास ये था, यहां से कॉमन निकल गया x, यहां आ गया x जमा 60, यहां से x माइनस 45, यहां बच गया x जमा 60, तो एक बच गया मेरे पास x जमा 60
दूसरा आ गया x माइनस 45। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, x बराबर है -60, इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, x बराबर है 45। तो चाल, अभी आपने कभी सुना कि चाल माइनस में होती है? तो चाल आपकी कभी भी माइनस में नहीं होती है, चाल हमेशा प्लस में होती है। तो ये तो आपका आंसर सीधे रिजेक्ट हो गया। तो आपकी चाल कितनी आ गई, x आ गया। हमने पहली चाल मानी कितनी थी, x मानी थी, तो आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी वास्तविक चाल आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो रेलगाड़ी समय, दूरी और चाल से जो रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन थे, इसमें हमने रेलगाड़ी के क्वेश्चन भी कर दिए। जो हमारे पास रेलगाड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए। समय, दूरी, चाल से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो भी कर लिए। तो लगभग हमारे पास जो समय, दूरी, चाल का जो हमारे पास टॉपिक है लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें अभी भी कोई क्वेश्चन हमारे पास छूटता है, ठीक है, अब समय, दूरी, चाल से रिलेटेड क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका छूटता होगा तो उस क्वेश्चन को आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे हमारे पास कुछ एक ज्यादा क्वेश्चन छूट जाएंगे तो उसकी हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे। ठीक है, बाकी मैं आशा करता हूं कि जो आज आपको करवाया अच्छे समझ आया होगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।